अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रूथ। आज का टॉपिक रिलेटेड है, हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखा है टॉपिक, और वो है अनसॉल्व मिस्ट्रीज डीप इनसाइड द ओशन। मतलब कि अभी तक जितने भी हम मिस्ट्रीज देख रहे थे वो ज़मीन पर के थे जो आपको और हमें नज़र आते थे, पर अब का टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू द डेप्थ्स ऑफ ओशन। मतलब समंदर के अंदर जो छुपे हुए राज है। कहा जाता है कि नियरली 95% आज भी जो ओशन है, जो समंदर है, जो पानी का जितना भी एरिया है, वो डेप्थ्स उसके अनएक्सप्लोर्ड है और सिर्फ 5% आज तक इंसान के नॉलेज में आया है। कुछ पॉइंट्स है जो सॉल्व हुए हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट की अपनी राय है, और कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उसके पीछे मिस्ट्री कुछ और भी हो। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टाइप के अनसॉल्व मिस्ट्रीज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनसॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ द डीप ओशन। सबसे पहले जो अनसॉल्व मिस्ट्री है ओशन का, वो है द मिस्टीरियस जूलिया साउंड। इस आवाज को सुने और रिकॉर्ड किए गए थे बाय द एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, जो है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग साउंड्स रहते हैं, उस चीज को ये लोग अपने गैजेट्स के साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि चंद 1-2 घंटे का, 24/7 ये साउंड रिकॉर्डिंग चलते रहती, क्योंकि ये लोग मिस्टीरियस आवाजें क्या क्या रहते हैं। अगर आप बोलेंगे आवाज कैसा रही पानी के अंदर, तो ये वाइब्रेशंस जो रहते हैं उसको ये कन्वर्ट करते हैं ये अपने हियरिंग डिवाइसेस में। तो 1999 में एक अजीब सा 15 सेकेंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास आया था, जिससे ये लोग बहुत शॉक हो गए थे, और आज तक भी उन्हें ये नहीं पता चला कि इस आवाज़ के पीछे राज क्या है। ये लोग कहते हैं कि अगर आवाज़ को गौर से सुने तो एक अजीब सी मिस्टीरियस आदमी या औरत की आवाज़ है जो विस्पर में है, जो कह रहा है जूलिया। जा के नाम वो चीज़ लिया या कुछ और भी है साउंड जिसको ये लोग कह रहे हैं कि जूलिया है, वो तो आज भी अनसॉल्व्ड है। तो पहले आप लोग ये ऑडियो सुनो। तो अगर आप गौर करेंगे, ये ऐसा दिख रहा है कि कोई दर्द में पुकार रहा जूलिया आवाज़, लेकिन साइंटिस्ट ये बोलते कि हो सकता कि कुछ आइसबर्ग भी था अंदर जो क्रश हो रहा था दूसरे आइसबर्ग के साथ। एंटायर पैसिफिक रीजन जो है उसमें ये लोग एक नहीं कई जगहों पर हाइड्रोफोन्स जो इनके गैजेट्स लगा के रखे थे, और हर जगह से ये आवाज़ उनको पिकअप हुआ। तो ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक रीजन पे था, बल्कि एक एंटायर रीजन के ऊपर ये क्लियरली आवाज़ कैच हुआ था इनके हाइड्रोफोन्स पर। आज तक भी मिस्ट्री है कि क्या हो सकता था, किस चीज़ की आवाज़ थी ये, किसी को पता नहीं इस चीज़ के बारे में। लेकिन देखेंगे तो आप भी अपनी तरफ से भी ये आवाज़ क्या है पहचान सकते। हर एक का अपना माइंडसेट रहता। वो लोग पिक करे थे तो आप गौर करें तो जूलिया आवाज़ आ रही है, और अपनी पब्लिक अगर गौर से सुनी तो गौसिया भी आवाज़ आ रही है। आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे सीक्रेट्स अभी भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनसॉल्व्ड ही नहीं बल्कि सीक्रेट भी नहीं रहे। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सबसे जबरदस्त ऑफर वाले ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स कहां से लेना चाहिए, तो आज मैं आपको बताता हूं। ये है ShopG ऐप के बारे में। यहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के ग्रूमिंग और स्किन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर 40% तक का डिस्काउंट आराम से मिलता है, और प्लस 30% कैशबैक 1000 रुपए की शॉपिंग पर हर मंथ आपको मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी जगह है अपने घर के लेडीज के लिए मेकअप और स्किन के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। और ये इतनी अच्छी वेबसाइट है कि आप अपने वालदा के भी लिए यहाँ से किचन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर पर यहाँ पर फ्री गिफ्ट है। अगर आपको भी कोई ग्रूमिंग या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना है तो ShopG से ऑर्डर कीजिए, और मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ShopG का, अगर उस पर आप क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और साथ ही साथ अपने सारे जानने वालों को भी इस चीज के बारे में बताइए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो टॉपिक है वो है कन्वर्जेंस ऑफ बाल्टिक एंड नॉर्थ सीज। मतलब बाल्टिक सी और जो नॉर्थ सी है, ये दो का मिलन जो होना। अगर आपको पता है कई सारे ओशंस रहते हैं, कई सारे जो सीज रहते हैं, इनके पानी जो रहता है इनका अपने हिसाब से रहता है रीजन वाइज। और जैसा आपको और हमें पता है, पानी तो आराम से मिक्स हो सकता है एक दूसरे में, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि ये दो जो पानी के हिस्से हैं, ये लोग एक दूसरे के अंदर मिक्स ही नहीं होते। बाद में साइंटिस्ट ये पता लगाए थे कि जो डेंसिटी रहती पानी की, हर पानी का रीजन के हिसाब से डेंसिटी अलग रहता, इसलिए डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज की वजह से ये दोनों ओशंस मिक्स नहीं होते, और दोनों का पानी अपने अपने हिस्सों में रहता। नेचुरल बॉर्डर एक क्रिएट हो गया। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस चीज़ के बारे में, जहाँ पर पानी मिक्स नहीं होता एक दूसरे से, कुरान में तक दिया गया है।
अगला पॉइंट है हमारा जो यूजुअली जमीन के ऊपर पाया जाता है और आज तक मिस्ट्री है कई लोगों में, वो है द मिस्टीरियस क्रॉप सर्कल्स। ये अजीब से ज्योमेट्रिक शेप के पैटर्न्स रहते और ज्योमेट्रिक का मतलब एग्जैक्टली उस तरह से लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम में ये शेप्स बने हुए रहते हैं, सर्कल हो या स्क्वायर में हो। ये भी पाए गए हैं जापान के कोस्ट लाइन्स पर और वहां पर देखा गया जब स्कूबा डाइवर्स जो रिसर्चर्स थे जो एक्सप्लोर कर रहे थे वो लोग ये पैटर्न्स देख के घबरा गए क्योंकि इतना परफेक्ट शेप में नीचे पानी के ये पैटर्न्स पाए गए थे। इनिशियली वो लोग समझे कि शायद कुछ इंसान उतरकर इसमें शेप्स बना रहे। ये क्रॉप सर्कल्स में सिर्फ पैटर्न्स ही नहीं बने हुए अजीब अजीब किस्म के, साथ में सी शेल्स वो सब भी डेकोरेटिव आइटम्स अतराफ जमे हुए थे। तो क्या कोई रिचुअल था, कोई जादू करने के लिए अंदर पानी के उतर के कुछ कर रहे थे क्या? जब कैमरास ये लोग इंस्टॉल करे तो बाद में इनको ये पता चला कि ये कोई भी नहीं बल्कि खुद एक मछली कर रही थी। पफर फिश जो एक अजीब सी मछली होती है, ये नीचे क्रॉप सर्कल्स जो है अपने हिसाब से ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बहुत खूबसूरत से बनाते हैं और साथ ही साथ शेल्स जो है डेकोरेशन की तरह इसके ऊपर सजाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेल पफर फिश है वो ऐसे पैटर्न्स बना के फीमेल पफर फिश को खुश करने लगते हैं ताकि आगे उनकी जोड़ी बनी रहे। तो एक तरह से अंडर वाटर वैलेंटाइंस डे चल रहा है इसके अंदर। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही मशहूर है, द मिस्टीरियस बर्म्यूडा ट्रायंगल। ये एक ओशन का हिस्सा है 5 लाख स्क्वायर माइल के जो है मायामी, बर्म्यूडा और पुएर्टो रिको के बीच में। एक्चुअल में ये ट्रायंगल कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन वो 3 पॉइंट्स के बीच का हिस्सा जो बताते हैं लोग उसके हिसाब से द बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। खासियत क्या है, एरिया बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड और अजीब है बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं यहाँ पर शैतानियत है, कई लोग बोलते हैं कि शैतान अपना थ्रोन यहाँ पर रखा, कई लोग बोलते हैं दज्जाल एंटी क्राइस्ट की जगह है, कई लोग बोलते हैं कि मिस्टीरियस मैग्नेटिक फोर्सेस है यहाँ पे क्योंकि जो भी प्लेन या शिप इसके करीब गया वो इतना बुरी तरह गायब हुआ कि उसका कोई आज तक अता पता नहीं रहा। और कई सारे प्लेन में पायलट्स के भी जो थे ब्लैक बॉक्सेस जो थे वो कभी टूट के गिर के भी आ गए थे। तो उसमें रिकॉर्डिंग ये पाई गई थी जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि उनको कुछ यूएफओ दिख रहा या कोई अजीब सी लाइट उनके सामने दिख रही, चीखा मार रहे हो लोग और उसके बाद आवाज़ गायब, प्लेन गायब, आदमी भी गायब। इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो बनाते हैं हमारे चैनल पे प्रीवियसली, द मिस्ट्रीज ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल। मेक श्योर उसको भी आप चेक कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगला वाला जो मिस्टीरियस चीज पाया गया है वो है फ्रॉम द लैंड ऑफ गॉडजिला। जी हाँ, जहाँ पे हर अजीब क्रीचर मूवी में बताता कि आया जाता है, नॉट अमेरिका बट जापान। ये है जापान के कोस्ट लाइन पर पाया गया है जिसका नाम है योनागोनी मॉन्यूमेंट, डीप सी के अंदर। और इसको एक दूसरा भी नाम दिया जाता है जापान्स अटलांटिस। जिसको पता नहीं है, अटलांटिस एक मिस्टीरियस आइलैंड था जो पहले के मैप्स में देखा जा सकता था, लेकिन आज अगर देखेंगे तो आइलैंड वो गायब है। एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे कहा जाता है कि लोग पहले के ज़माने के बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे और इतना ज़्यादा वो हाथ से निकल गए थे वक्त के साथ कि अल्लाह ताला ने आखिर में उनकी ज़मीन पलटा दी। और आज के पीरियड में अगर आप देखा गया तो एक मिस्टीरियस आइलैंड बताते, मूवीज़ में भी इसके बारे में बताया गया और इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, द मिस्टीरियस अटलांटिस। देख सकते हैं आप इस वीडियो को भी, बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ें इसके बारे में पाए गए हैं। तो जापान में ये मॉन्यूमेंट में खासियत क्या है, बहुत बड़े स्टेयरकेस टाइप के अंदर पत्थर बने हुए हैं और बहुत नीटली तराशे गए हैं। तो साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज है कि क्या ये नेचुरल तरीके से फॉर्मेशन हुआ है या वाकई मैनमेड था, और अगर मैनमेड था तो पानी में इतनी नीचे आके इतने बड़े स्लैब स्टोन्स कैसे बनाए गए थे, या दूसरी चीज़ क्या इस ज़मीन के ऊपर था हिस्सा और बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल एरिया था जो वक्त के साथ नीचे खींचे गया पानी में। आज तक भी साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड है और ये एक मिस्टीरियस चीज़ है। नेक्स्ट जो अजीब सी चीज देखी जा सकती उसे कहते हैं बर्निकल। ये देखा गया कि कुछ कैमरेज लगे हुए थे डीप ओशन के अंदर और वहां पर पाया गया था कि सडनली एक मिस्ट की तरह पानी में एक कांटा उतरा और जहां पर भी वो टच कर रहा था अतराफ का जितने भी क्रीचर्स थे इंस्टेंटली फ्रीज होकर मर जा रहे थे। तो साइंटिस्ट इनिशियली परेशान हुए क्योंकि जब वो लोग वापस गए थे रिट्रीव जब करे डेटा तो वहाँ पर तो पानी में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तो आखिर थे क्या चीज़ें। तो रिसर्च करते गए, कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्या अजीब चीज़ है, जितने भी वहाँ पर क्रैब्स, लॉबस्टर्स जो भी पूरे इंस्टेंटली मर क्यों जा रहे थे। तो बाद में जब रिसर्च करते गए तो उनको ये पता चला कि जो आपका टॉप का पानी का हिस्सा फ्रीज हो जाता, फ्रीज हुए बाद जब क्रैक आता और जितना भी सॉल्ट वाटर ऊपर है वो जब नीचे उतरने लगता तो इंस्टेंट एक टॉर्नेडो की तरह फ्रीजिंग पॉइंट आना स्टार्ट होता और वो टॉर्नेडो जो है नीचे उतरते जाता। अगर आपको पता नहीं है, सॉल्ट जब पानी के साथ मिक्स होता तो उसका टेम्परेचर बहुत ही फ्रीजिंग लेवल्स में चल जाते। जैसा वो सॉल्ट वाटर नीचे उतरा पानी में,
इंस्टेंटली जो उसके रास्ते में आया उसको फ्रीज कर दिया गया। लास्ट का जो पॉइंट है, द बाल्टिक सी एनोमली। बाल्टिक सी के गहराई में 2011 में साइंटिस्ट एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर किए थे। ये एक ओवल शेप्ड का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अजीब किस्म के स्ट्रेंज मार्किंग्स किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस या जिन्स जो थे वो कुछ अंडर वाटर उनका कुछ छोड़ के गए निशान या कुछ था वहां पे काम। कई लोग बोलते हैं कि हो सकता कोई टाइप की टेस्टिंग हो रही थी यहाँ पे अंडर वाटर लोगों से छुपा के, लेकिन साइंटिस्ट को पूछे तो वो यही बोलते हैं कि हो सकता कोई नेचुरली फॉर्म हो चुका होगा ये पत्थर का हिस्सा। देखा गया तो अतराफ के और कोई पत्थर पे ऐसे किस्म का इंस्क्रिप्शन नहीं है, मार्किंग्स नहीं है और स्पेसिफिक ओवल शेप का नहीं है, तो वही एक पत्थर ऐसा क्यों है? आप अपनी तरफ से कमेंट करो क्या हो सकता है नीचे। तो ये थे कुछ अजीब और गरीब अंडर वाटर अनसॉल्व मिस्टीरियस चीजें जो पाए गए हैं अभी तक, जो लोगों को पता चला है रिसर्चर्स के थ्रू या रैंडम लोगों के थ्रू। जबकि देखा गया तो स्टिल, जैसे मैंने कहा, 95% ऑफ द ओशियंस एंड सीज आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। आज तक लोग उसे नहीं देखे। तो बहुत सारे मिस्ट्रीज है और अल्लाह की खुदरत ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो हिसाब से चीजें आपको मिलते रहेंगे ढूंढने पर। तो आपके हिसाब से और क्या क्या ऐसे चीजें हो सकते हैं, ये भी हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था इस टॉपिक को, जिस पर हमने बनाया। आप भी अपने हिसाब से कमेंट कीजिए कि और क्या क्या देखना चाहते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने कहा कि फेमस पर्सनालिटीज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर बनाओ या एलॉन मस्क है, ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिए क्योंकि कई सारे पर्सनालिटीज पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसको आप फिर से रिपीट करके देख रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं उनके बारे में, बना चुके थे हम पहले से। तो चेक कीजिए, अगर नहीं किए तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उसमें से जैसा बेस्ट रहता वो वर्कआउट करेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।